हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हाल ही में आपके मिड टर्म एग्जाम हुए हैं। अगर उन एग्जाम में से आपके 60% से कम नंबर आए हैं या आपके डिजायर्ड स्कोर से आपके कम नंबर आए हैं, आप उतना स्कोर अचीव नहीं कर पा रहे जितना आप कर सकते थे या आप करना चाहते थे, तो ये वीडियो है आपके लिए। आप आए हैं बिल्कुल सही जगह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे टिप्स जिनको यूज करके आप बूस्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स अपने आने वाले एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 टिप्स को, उन 5 ब्रह्मास्त्र को जिनको यूज करके आप अपने आने वाले एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे और आप ला पाएंगे अपने मनचाहे स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, सबसे पहले क्या है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज करेंगे? आप उन मिस्टेक्स को देखिए जो आपने एग्जाम में थ्रू आउट की है। अपने एग्जाम को थ्रू आउट रिव्यू कीजिए, देखिए आपने कहां मिस्टेक की है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को पकड़ पाए तो आधा काम तो वही हो गया, और अगर आप अपनी मिस्टेक्स को पकड़ पाए तो ये देखिए कि वो मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। ठीक है, या आपके कंसेप्ट में कोई गलती है, या वो कोई कैलकुलेशन एरर था, या फिर आपने उसको पढ़ने में कोई मिस्टेक की। कई बार हम चीजों को याद भी गलत तरीके से कर लेते हैं, जिसके कारण हम एग्जाम के टाइम में उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। या आप टाइम मैनेजमेंट को इशू था, टाइम मैनेजमेंट से भी हमारा जो स्कोर है वो लो हो जाता है। हम उतने टाइम में उतना अपना एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। वो मार्क्स बहुत कीमती होते हैं हमारे लिए, उन मार्क्स से हम अपना जो स्कोर है वो बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, बट हम वो मार्क्स ही अचीव नहीं कर पाते। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जो एग्जामिनेशन में हमने जो गलतियां की है उसको अच्छे से रिव्यू करना है और हमें ये देखना है कि वो गलतियां क्यों हुई, उनके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। हमें एक स्टडी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। अब स्टडी स्केड्यूल कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? उसके अंदर हम अपने स्टडी टाइम को इफेक्टिवली डिवाइड करेंगे। हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे जो ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, उन मार्क्स, उन चैप्टर्स को देखेंगे जो ज्यादा स्कोरिंग है, जो हमें ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं, हम उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बाकी के चैप्टर छोड़ देने हैं, हम टाइम डिवाइड करेंगे। अगर मुझे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ज्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर है, अगर मैं उसको दिन में 1 घंटा दे रहा हूं, तो जो कम स्कोरिंग चैप्टर है मैं उसको 45 या 30 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, अब एक प्लानर बनाइए या कैलेंडर बनाइए। अगर हम इफेक्टिवली एक प्लानर या कैलेंडर बनाएंगे तो क्या होगा, अब आने वाले एग्जाम कब है? जो अब हमारे आने वाले एग्जाम है वो फेब या मार्च में होंगे, तो हमें दिसंबर तक सिलेबस को खत्म करना ही पड़ेगा। अगर हम दिसंबर तक सिलेबस को खत्म कर लेंगे तो हम जनवरी या फरवरी में अपने टेस्ट देंगे, बहुत सारे टेस्ट दे देकर अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे और एग्जाम के अंदर अपने मार्क्स को इंप्रूव करेंगे। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर। पास्ट के पेपर, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको हम प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम उस पेपर को कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी होगी अच्छी, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी और एग्जाम के टाइम पे आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सीक हेल्प एंड क्लैरिफिकेशन। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर्स। ठीक है, कभी भी अपने टीचर से क्वेश्चन आस्क करने में हेजिटेट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके मेंटर है, वो आपके गाइड है, वो हमेशा आपको गाइड करने के लिए ही बैठे हैं। तो उनसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो उनसे पूछिए। ठीक है, वो डाउट को अपने मन में मत रहने दीजिए। और क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ आप प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ बैठ के गप्पे हाँकने से अच्छा है कि उनके साथ आप डिस्कस कीजिए कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तूने ये वाला चैप्टर पढ़ा, तुझे क्या प्रॉब्लम आई, अच्छा मैंने ये पढ़ लिया, मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। ऐसे क्या होगा, अगर आप उनको टीच कर पाओगे, अगर आप उनको समझा पाओगे तो आपके माइंड में भी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। ठीक है, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, आप अपने मार्क्स एग्जाम में इंप्रूव कर लोगे। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ का क्या मतलब है कि आप हेल्दी खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ।
हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से क्या होगा, आपकी जो माइंड की पावर है वो बूस्ट होगी। ठीक है, आप चीजों को याद ज्यादा रख पाएंगे, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी और हमें किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपनी गुडविल पे लाने हैं और कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना। अगर हमें फिर भी स्ट्रेस होता है तो हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हम काम रहेंगे और हमारा जो माइंड है वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। आई होप आपको इन 5 टिप्स अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई टिप या कोई भी क्वायरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको जरूर उसका आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।